विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत हम देख रहे थे रोम की सभ्यता और संस्कृति। और उसमें लास्ट के वीडियो में हमने देखा तत्कालीन रोमन सभ्यता में समाज या सामाजिक जीवन और उसके अंतर्गत स्त्रियों की दशा, शिक्षा व्यवस्था, समाज में जो छोटे छोटे विभिन्न वर्ग थे उनका समाज का क्या स्ट्रक्चर था वो, और दासों की क्या स्थिति थी या दासों का क्या महत्व था, ये हम देख रहे थे। क्योंकि रोम की समुची जो अर्थव्यवस्था है वो दासों पर ही निर्भर थी। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के समूचे काल में रोम विदेशों पर विजय प्राप्त करके वहाँ से असंख्य लोगों को बंदी बना कर लाया था, जिन्हें बाजारों में दासों के रूप में बेचा गया। रोम की सभ्यता पर सबसे बड़ा कलंक इन दासों के प्रति उनका व्यवहार है। रोम की समूची खेती दास श्रमिकों के जिम्मे थी। व्यापारिक संस्थानों और उद्योगों में 80% तक से अधिक श्रमिक दास थे। इन दासों को राज्य के कानूनों से किसी भी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं था। उनके मालिक उनका जमकर शोषण करते, उन पर अत्याचार करते, परिश्रम कराते तथा जीवन की कोई भी सुविधा पर्याप्त मात्रा में उनको न देते। अंत में जब वे काम करने के अयोग्य हो जाते तो उन्हें सड़कों पर निकाल देते थे। बहुत ही अमानवीय व्यवहार रोम के लोगों द्वारा इन दासों के साथ में किया जाता था। और इसी कारण से बहुत सारे ऐसे अयोग्य और यूँ कहे कि ऐसे शासक जो अपने आप से यास जिंदगी जीते थे, उन लोगों ने भी दासों का कोई ध्यान नहीं दिया। दासों का सबसे बर्बर इस्तेमाल जनता के मनोरंजन के लिए किया जाता था। उन्हें शस्त्र चलाना सिखाया जाता और थिएटर में उनका युद्ध आयोजित किया जाता, जो तब तक चलता जब तक वे लहूलुहान होकर धराशायी न हो जाए। वे जिस मंच पर लड़ते थे उनके नीचे एक गहरा गड्ढा होता था। जब वे आहत होकर गिर जाते तो लकड़ी का तख्ता हटाकर उनके शव नीचे फेंक दिए जाते थे, जहाँ से उन्हें जंगल में फेंकवा दिया जाता था। अब सोचिए आप, मानवता, मानवाधिकार, लोकतंत्र का जो आज झंडा बरदार बना हुआ यूरोप है, वहाँ प्राचीन यूरोप में क्या स्थितियाँ रही होगी। मानवाधिकार का खुला उल्लंघन और जंगली जानवरों की तरह व्यवहार दासों के साथ में किया जाता था। ये सारे युद्धबंदी हुआ करते थे, मजबूर लोग थे जिनकी मजबूरी का बेतहाशा फायदा उठाया जाता। फिर दास प्रथा के बाद में हम देखेंगे उत्सव व मनोरंजन। रोम के लोग उत्सव प्रिय थे। टाइबीरियस के काल में वर्ष में 87 दिन उत्सवों और मनोरंजन के लिए निश्चित थे। इन दिनों में पूर्ण अवकाश रहता था। रोम के लोगों में मनोरंजन बहुत बर्बरतापूर्ण होते थे। उनमें दासों का प्राणघाती युद्ध तो शामिल था ही, नाना प्रकार के पशुओं के बीच जीवित संघर्ष भी आयोजित किया जाता था। मंच पर हिरण और शेर एक साथ एक बाड़े में छोड़ दिए जाते और शेर दर्शकों की आंखों के सामने शिकार करते। विशाल खुले और बंद थिएटर बनाए गए थे जिनमें लाखों लोग एक साथ बैठ सकते थे। मैंने पिछले चित्र में भी आपको दिखाया था विशाल थिएटर जो लोकसभा टाइप का दिखता है, लेकिन ये उनके मनोरंजन के साधन थे। और अय्यास जो राजा महाराजा है, जैसे आपने कहावत सुनी होगी, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, ये वही रोम है।
इटली का प्राचीन नगर, जहाँ सभ्यता संस्कृति ने जन्म लिया, लेकिन अय्यास लोगों ने राजा के नाम पर लोगों के साथ भारी अत्याचार किए थे। तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत ये दूसरी कड़ी हमने देखी। और अब अगला जो अध्याय है वो हम देखेंगे रोमन सभ्यता के अंतर्गत अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का बिंदु शुरू करें उससे पहले सामाजिक जो जीवन है उस पर प्रकाश यदि हम डालें और प्राचीन भारतीय जो सिंधु घाटी सभ्यता है या मिस्र की सभ्यता है या चीन की सभ्यता है, उनका कंपैरिजन यदि हम करें तो रोमन सभ्यता कुछ विकसित नज़र आती है, लेकिन वहाँ के जो शासक वर्ग है या जो धनाढ़ वर्ग है उनमें शुरू से ही साम्राज्य विस्तार की ललक देखने को हमें मिलती है। और उस साम्राज्य विस्तार के साम्राज्य विस्तार के लिए जो उनका उद्देश्य था वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य विस्तार किया जावे और भूमि का अधिग्रहण किया जावे, ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग पर कब्जा किया जावे और वहाँ से बंदी बनाए गए जो लोग हैं, युद्धबंदी है, उनसे काम लिया जावे और जो मूल निवासी है रोम के वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। तो सामाजिक जो ताना बाना है उसमें ये दास वर्ग बहुत बड़ा वर्ग वहाँ पर था। उनको किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे। स्त्रियों को अधिकार तो थे, लेकिन फिर भी एक से अनेक शादियाँ और अय्यास जीवन, वहाँ का जो हरम है उसमें औरतों का होना, ज़्यादा औरतों का होना और राजाओं के पास में धनाढ़ वर्ग जो प्लेबिशियन और जो वर्ग था उनके पास बड़े भारी भारी अधिकार थे। इस रूप में हम देख सकते हैं कि वहाँ की प्राचीन रोम की जो सामाजिक व्यवस्था है वो इतनी उच्च कोटि की नहीं थी। हालांकि उन्होंने जो आविष्कारिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा विकास कर लिया था। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज,